अगर आप भी एसबीपीयू का मॉक दे रहे हो और आपके मॉक में स्कोर भी अभी भी 15 से 18 के बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ये 5 गलतियां कर रहे होगे जो मैं भी कर रहा था जब मैं एसबीपीयू प्रिपरेशन कर रहा था। जो स्टार्टिंग फेज में तो मैंने भी वो गलतियां की थी, अब मैं वो गलतियां नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे एसबीपीयू में मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट हुए। तो आप भी उन 5 गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने भी एसबीपीयू के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। 15 से 18 से बीच के बीच में 20 to 25 के बीच में अपने एसबी मार्क्स को ला सकते हैं। तो वीडियो को बिना किसी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है इंग्लिश में स्कोर लो आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? नॉलेज तो होती है, बहुत से लोग नॉलेज अच्छी होती है लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि जब वो मॉक अटेंड करते हैं तो उनकी दिक्कत क्या होती है? वो सिली मिस्टेक कर देते हैं, पैनिक आ जाता है। जब वो टाइम टाइम निकल रहा है 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो जल्दी जल्दी हर क्वेश्चन को कम से कम फिर 30 सेकंड तो देना ही पड़ेगा। इसकी वजह से वो स्पीड स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में, वो अटेम्प्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में अटेम्प्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में वो एक्यूरेसी को पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए अटेम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी माइनस, जिसकी वजह से उनके स्कोर माइनस में चले जाते हैं। लेट सपोज अ पर्सन है जिसने 30 अटेम्प्ट किए, एक पर्सन जिसने 20 अटेम्प्ट किए, तो 25 अटेम्प्ट किए हैं। इसने 30 अटेम्प्ट किए, इसके 10 गलत हो गए, तो इसके मार्क्स कितने हैं? 20। इसके नंबर कितने कम हो गए? 2.5। तो इसके नंबर आए 17.5। और एक बंदा इसने सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत किए, इसके 23 नंबर आए, 23 में से इसका सिर्फ 22 नंबर आए। तो एक्यूरेसी इसकी बढ़िया, उसने इसके इसकी इसमें। तो इसलिए हमेशा आपको इंग्लिश में एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू स्पीड। हाँ, स्पीड को फोकस करना है, लेकिन जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी एसबीआई पीओ के लगभग 80 डेज रह गए हैं। अगर आप अभी से भी अपने मॉक्स को एनालाइज करेंगे तो आपको सारी गलतियों से अपने मॉक्स को स्कोर काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं? रीडिंग फास्ट करते हैं। बहुत से लोग रीडिंग तो बहुत जल्दी करते हैं कि आज से जल्दी पढ़ना है, संडे जल्दी पढ़ना है, लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है। उनको ना टोन पता पड़ती है क्या कह रहा है, कीवर्ड क्या है, तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सारी गलती करते हैं। लेकिन आप किसी को रीड को हेल्दी से अंडरस्टैंडिंग लेवल रीड करोगे तो आपको उसकी टोन पता पड़ जाएगी, उसके कीवर्ड पता पड़ेंगे, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी और फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। आप ब्लाइंड स्पीड नहीं फोकस करोगे, आप ब्लाइंड स्पीड फोकस नहीं करोगे, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक ग्राफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस इन वोकेबलरी। वोकेबलरी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वोकेबलरी बहुत सारी आ रही है, लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एक वर्ड के काफी सारे मतलब होते हैं। जब उस सेंटेंस में उसको यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस में उसका क्या कहने का मतलब है, आपको हमेशा वो ध्यान रखना है। ना कि आपको ये पता है कि आप उसका मतलब आपको पहले से ही पता है कि लेट सपोज है फाइल है। फाइल माने सभी को पता है एक फाइल होता है, एक फाइल माने होता है रेती। रेती किसी का जो कारपेंटर होता है, जो कारपेंटर होता है जिसके वो साइड पॉलिश करता है, जो साइड के एजेस के लिए क्लियर करता है, उसके लिए उसको रेती कहते हैं। तो अब सेंटेंस में कहा है कि रेती के बारे में बात लगी और आपने फाइल को फाइल समझा, तो इससे ग्रामर एरर होगी नहीं। तो ये सारे आपको कॉन्टेक्ट समझना होगा, आपको फुल सेंटेंस पढ़ना होगा, जैसे कि आपको उसका वोकैबुलरी का सही मीनिंग पता पड़ जाए। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग? तीसरी गलती है मॉक एनालाइज इग्नोर कर लेते हैं। लेट सपोज आपने एक मॉक दिया इंग्लिश का, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन किए। आपने टारगेट लिया कि आपको 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 30 क्वेश्चन सबसे पहले आप वो क्वेश्चन देखो जो आपने गलत किए। फिर आप देखोगे जो क्वेश्चन आपने सही किए उसमें टाइम कितना कंज्यूम हुआ। और फिर आप करोगे आपने जो गलत किए उस गलत में कौन से में आ रहे थे क्वेश्चन, जब आंसर देने के मॉक देने के बाद, तो उसमें आपने कौन सी सिली मिस्टेक की। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मॉक दिया, उन्होंने देखा नंबर मान लीजिए उसके 15 नंबर है, उन्हें हाँ ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको अपने 30 पे ले जाऊंगा। तो वो अपने एक्यूरेसी स्पीड पे ध्यान ही नहीं देते, मॉक में वो स्पीड पे मस्ती करते हैं। लेट सपोज एक सेंट पहला मॉक दिया, उसमें पहला जंप गलत हुआ। दूसरा मॉक दिया, फिर उसमें पहला जंप गलत हुआ। तीसरा मॉक दिया, फिर उसमें पहला जंप गलत हुआ। नंबर अभी भी 15 से 18 आ रहे हैं, 15 से 18 है। तो नंबर तो इतने ही रहेंगे, क्योंकि आपने पहले नंबर को इंक्रीज नहीं कर। लेट्स आपने पहला मॉक दिया, इसमें पहले नंबर आपकी गलती हुई। दूसरा मॉक दिया, आपने पहले नंबर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आपने पहले नंबर सही निकल गया। दूसरे मॉक में आपने कुछ गलती की, तीसरे मॉक में आपने पहले नंबर के साथ इसको जो गलती की उसको फोकस किया, थर्ड मॉक में आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो हमेशा रॉन्ग क्वेश्चन को टाइप करो, सिली मिस्टेक पर ध्यान दो, और टाइम वेस्ट कहाँ हुआ ये एनालाइज करो, क्योंकि टेस्ट पेपर में इंग्लिश ही आपका सिलेक्शन दिखाएगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, क्या कहते हैं, जब मॉक देते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए मॉक को हमेशा। वो रैंडमली चीज उठा ले, जो आ रहा है उसको मॉक में आंसर देते चले जाते हैं। मॉक में हमेशा जो रिकमेंडेड ऑर्डर होता है, सबसे पहले आप डायरेक्शन देखते हैं, फिर आप पिलर देखते हैं, फिर आप क्लोज टेस्ट पे ध्यान देते हैं, फिर आप आर सी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टेस्ट हो सकती है, जो आपको बेहतर हो उसमें आप कर सकते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल जो 1 मार्क्स का आता है, अगर वो एक एक क्वेश्चन दिया था तो आपको हल्के हल्के प्रोवाइड करना है। अगर वो 5 मार्क्स का आता है
5 मार्क्स तो ये डिपेंड करता है आपको, अगर आरसी सरल दिखे तो आप पहले आरसी को फॉलो जाएगा, उसको पैराजम्बल में। अगर आपको पैराजम्बल इजी लग रहा है तो आप आरसी को बाद में आए। ये डिपेंड करता है आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात करते हैं मॉक देने के बाद लोगों कि कैसे आप इग्नोर करते हैं अटेम्प्ट को। लेट्स सपोज एक बंदे ने 20 अटेम्प्ट किए विद 90% एक्यूरेसी, वहीं पे रैंडम बंदे ने 30 अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके एक्यूरेसी 50% है। तो उसने 30 के नंबर तो 15 आ रहे हैं, इसने 20 के इसमें 18 है। तो ये सही है ना कि उसने कम अटेम्प्ट किए विद एक्यूरेसी। तो आपको एग्जाम में एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू अटेम्प्ट। लेट सपोज एसबीआई की कट ऑफ 70 निकलती है, उन्होंने एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मान ली 20 मैथ में कर लिया, 20 आपने कहा, मैंने कहा रीजनिंग कर ली। तो आपने कहा 30 में इसमें कर लेता हूँ, तो 30 में 50 70 हो जाएंगे। लेकिन आपने इसमें गलती कर दी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 20 इसमें करिए मैथ में, रीजनिंग में 20 से 22 के ऊपर लेके जाइए, इसमें 30 कीजिए, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बढ़ा दीजिए। अगर आप 25 सही हुए तो यहाँ से जो 5 नंबर होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, अगर सरल आ गए तो 30 नंबर कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपको मौके देने में, जिससे आप अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे और आप अपने मार्क्स को काफी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, मैं इंग्लिश में कैसे करता था। मैं पहले मॉक दिया, मैंने अपने मार्क्स, लेट सपोज मैंने मॉक दिया एक, मेरे मार्क्स आए 20, 15 आए, चलो मान लो। मैंने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट 30, जिसमें मेरे कुछ गलत हो गए, मैंने ठीक है हाथ मार्क्स है 15 में, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट मॉक किया, फिर मेरे नंबर आए 17, मैंने फिर गलती की, और मेरे थर्ड मॉक में मेरे फिर अच्छे मार्क आए। चौथे पांचवें मॉक्स में फिर वो मेरे नंबर वहीं पर रहेंगे, क्योंकि मैंने इम्प्रूव ही नहीं, मैंने चेक किया वो गलती नहीं। एग्जाम में मैंने वही गलती की, मैंने मौके में कहा इंग्लिश में तो आ ही जाएंगे 20 प्लस, लेकिन एग्जाम में और कम हो गए होंगे, जिसकी वजह से मेरी कट ऑफ नहीं हुई। तो हमेशा इंग्लिश में देने के लिए आपको मेंटेन को एक, मैंने भी एक नोटबुक मेंटेन की है इस बार, तो मैं जिसमें मैं लिखता हूँ मैंने ये मॉक दिया, इसमें मैंने कौन सी गलती की, अगले मॉक देने से पहले मुझे क्या क्या गलतियों को सुधारना है, और जिससे कि मैं अपने मॉक को पूरी तरीके एनालाइज करता हूँ। 2 से 3 मॉक वीक में मॉक इम्प्रूव हो स्टार्ट होना चालू हो गया था मेरा। तो आप भी अपना इसी तरीके से कर सकते हैं। और एंडिंग में अगर इंग्लिश वीक नहीं है, लेकिन तुम उनको रिपीट मिस्टेक को अगर बार बार करोगे तो आपके लिए इंग्लिश हमेशा कठिन हो जाएगी। और इंग्लिश आप ग्रामर पे ही मत रहिए, आप ग्रामर पढ़िए, आप 5 10 15 10 टॉपिक पढ़ लीजिए ग्रामर में, जो 5 से 6 टॉपिक इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आपको हमेशा जब मौका देता, तब आपको एक शांति से अटेम्प्ट देना पड़ेगा, स्मार्ट एनालाइज करना पड़ेगा मौका, और हाई एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने मौके को काफी अच्छे से इंप्रूव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट